भोपाल में कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 10 साल बाद फिर से यह देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है। मैं नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा की। मोदी जी 10 साल सत्ता में रहे, इसके बाद भी अगर नेहरू जी को कोसना था तो 10 साल से वह झुनझुना बजा रहे थे। क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जनता ने हमें अपनी अपेक्षाएं, अपना दर्द, अपनी तकलीफ नहीं बताई? इस मूलभूत आधार पर हमने अपना घोषणा पत्र बनाया। श्री नेत ने कहा, यह चुनाव दो पार्टियों का नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। मोदी जी को दो टुक बातें बताएं, जाति जनगणना के खिलाफ है या पक्ष में। मोदी जी रैलियों में कुछ बोलते हैं और सभाओं में कुछ और बोलते हैं। मोदी जी पर उम्र का पड़ाव भारी पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी 1.5 व्यक्तियों के मनमर्जी से नहीं चलती है जैसी भाजपा चलती है। हमारे यहां कौन कहां से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सीईसी करती है। और चुनाव जो भी होगा वो छुपकर कमरे में दुबक कर तो नहीं लड़ेंगे, खुलकर लड़ा जाएगा जो भी लड़ेगा। तो जैसे ही निर्णय होगा, आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों को जरूर पता चल जाएगा, चाहे वो अमेठी हो, रायबरेली हो या अन्य कोई जगह हो। एक बात लेकिन राहुल गांधी के बारे में यह है कि वो विंध्याचल के उत्तर में भी और विंध्याचल के दक्षिण में भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। मैंने तो बार बार कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रचंड बहुमत इतना मिला, 10 सालों में इतना प्यार मिला। दक्षिण चले जाए, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इतनी मोहब्बत करता है देश आपसे। एक जगह से चुनाव लड़के दिखा देते मोदी जी, हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ही निर्णय होगा आप लोगों को पता चलेगा। आपका दूसरा सवाल से मैं बिल्कुल असहमत हूं। मुझे लगता है धुरंधर चुनावी दौरे प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी सब लोग कर रहे हैं। जहां हम लोगों को जाने का बोला जाता है हम लोग जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस नहीं है, ये चुनाव दो विचारधाराओं का चुनाव है। ये बनाम बीजेपी बनाम इंडिया का चुनाव है। ये इस देश की जनता ने लड़ने की ठान ली है। आज आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, लोग बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, गरीबी, गुर्बत की बात करते हुए नजर आते हैं। आपको बीजेपी का कोई भी नेता इस बारे में बात करते हुए नजर आता है? मतलब 10 साल सत्ता चलाने के बाद, 10 साल सरकार चलाने के बाद अगर आपको 2002 की ही स्क्रिप्ट पढ़नी थी तो बेवजह आपको इस देश ने चुना। कुछ तो 10 सालों में सीखा होता, किया होता मोदी जी।